हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। टेस्ट पेपर 20 के साथ आज हम हाजिर हो गए हैं, है ना। तो जीव विज्ञान के ही जो चैप्टर पढ़े थे हमने वन लाइन फैक्ट के, जितने चैप्टर के क्वेश्चंस थे वन लाइन फैक्ट के साथ, उसी का टेस्ट पेपर आज 20 है। तो उसका ही देख लेते हैं आज कि किस तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्या है ना। आइए फर्स्ट क्वेश्चंस। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? ये बोल रहा है कि गाय के दूध में किस वर्णक के कारण पीलापन रहता है, तो वो है कैरोटीन, है ना। कैरोटीन जो वर्णक है उसके कारण गाय के दूध में पीलापन का होना संभाविक है। HIV की खोज की थी, मतलब HIV जो था उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी लुक माल्टेनियर ने। लुक माल्टेनियर ने की थी HIV की खोज, है ना। लुक माल्टेनियर ने HIV की खोज की थी। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है ना। तो वो है पोटोमीटर, है ना। जब पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन दर होती है उसका निर्धारण करेंगे तो हम पोटोमीटर एक यंत्र है, हम उसका उपयोग करेंगे। उसके निर्धारण से ही जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर है उसका निर्धारण होता है ना। ये एक प्रकार का यंत्र है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है, कौन सा है? मेलानिन। मेलानिन जो वर्णक है वो हमारी मानव त्वचा में पाया जाता है। उससे ही हमारा जो रंग है उसका जो स्वभाव है वो पता चलता है। जैसे मेलानिन कम ज़्यादा होता है तो इंसान काला गोरा, है ना। इस तरीके से मानव जो त्वचा है उसमें जो वर्णक है मेलानिन, उसी के कारण वह हमारा काला और गोरा होना तय रहता है। ज़्यादा मेलानिन हो गया तो काले होते, कम हो गया मतलब नॉर्मल और कम बेस पे रहा तो इंसान की त्वचा गोरी दिखती है ना। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन का जो आविष्कार है वो कोल्फ ने किया था। किसने किया था? कोल्फ ने किया था डायलिसिस मशीन का आविष्कार, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं? स्पष्ट गुणसूत्र। जब कोशिका का विभाजन होता है तो गुणसूत्र ही निकलते हैं, है ना। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। तो वो जो 46 का दो पेयर होता, मतलब 46 टोटल होते हैं। 23 का दो पेयर होता है। 22 सेम रहते हैं और लास्ट वाला 23 वाला बचता है वो दोनों में अलग अलग होता है। उसी गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है ना। लेकिन इससे कोशिका विभाजन होती तो स्पष्ट रूप से गुणसूत्र दिखाई देते हैं, ठीक है। जराविक 7 क्या है? जराविक 7 है कृत्रिम हृदय, है ना। एक प्रकार का ये हमारा कृत्रिम हृदय है जराविक 7, उसको कृत्रिम हृदय की संज्ञा भी दी गई है। और जो हमारा नेचुरल हृदय मतलब उसी को एक प्रकार से जराविक 7 को कृत्रिम हृदय माना गया है, ठीक है। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई, है ना। तो जो विश्व वन्य जीवन कोष है उसकी स्थापना कब की गई? तो वो है 1973 में, है ना। 1973 ईस्वी में जो विश्व वन्यजीव कोष दिवस है वो भी मनाया जाता है और उसकी स्थापना की गई थी उसी दिन, बताया था 1973 में, ठीक है। 1973 को। अब डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? तो वो है सैकेरोमाइसीज। जो डबल रोटी होती है के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? तो वो है सैकेरोमाइसीज। ये इस कवक का डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग होता है। जब होती है तो आप मतलब बेसिकली तो ये दिखेगा नहीं लेकिन इसके निर्माण में ये प्रयोग किया ही जाता है, सैकेरोमाइसीज, ठीक है। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है, क्या करता है? सर्वाधिक नष्ट। जब किस भी व्यक्ति को HIV होता है ना तो क्या नष्ट होती सबसे ज़्यादा? तो कोशिकाएं होती है। लेकिन कौन सी कोशिकाएं होती है? वो है T कोशिकाओं, है ना। T कोशिकाओं को नष्ट करता है सबसे ज़्यादा HIV। जो एड्स होता है ना, HIV एड्स जो वायरस है उसका बेसिकली बीमारी है एड्स, वायरस होता है HIV। वो कोशिकाओं को नष्ट करता है बॉडी से, जिससे कि जब वो कोशिकाएं नष्ट होती है तो बॉडी एकदम से स्थिर टाइप हो जाती है, ज़्यादा काम नहीं कर पाती है ना। तो वो उसका नाम है T कोशिकाएं। T कोशिकाएं नष्ट करती है HIV, ठीक है। याद रखिएगा T कोशिकाएं नष्ट करती है HIV। तो हमारा
टेस्ट पेपर 20 का 1 से लेके 10 तक का पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। आप इसको क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस तो मुझे तो लगे, है ना, जीव विज्ञान के बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगे। तो ये 1 से लेके 10 तक आप बाकायदा देखिए, क्या प्रॉब्लम है वो देखिए, है ना। और क्या प्रॉब्लम है तो उसको देख के पढ़िए, नहीं बन रहा अगर क्वेश्चंस तो बाकी मैंने समझाया है तो वो देख लिएगा। कल नेक्स्ट के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।